हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीके ऑनलाइन क्लासेज पर। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे एक फिर मिक्सर क्यूब क्वेश्चनों की सीरीज में, जिसमें दोस्तों आपको हर टॉपिक से संबंधित और हर विषय से रिलेटेड प्रश्न मिलेंगे। दोस्तों इसमें आपको आज ज़्यादा से ज़्यादा साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे। किसके दोस्तों? आपको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको राजस्थान जीके के भी मिलेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार आज कुल 15 क्वेश्चन, 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आज के आपके सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों 15 के 15 क्वेश्चन बहुत ही गहन दृष्टि से देखना, और दोस्तों आपके कितने राइट होते हैं वो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों चलते हैं हमारे आज के वीडियो की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रभाग के पौधों को, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस प्रभाग के पौधों को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? दोस्तों पादप जगत का उभयचर किस प्रभाग के पौधों को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो हमारा पहला ऑप्शन है वो ब्रायोफाइटा, दूसरा ऑप्शन है थैलोफाइटा, तीसरा ऑप्शन है टेरिडोफाइटा और चौथा ऑप्शन है ट्रैकियोफाइटा। तो दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला ही ऑप्शन ब्रायोफाइटा हो जाएगा। दोस्तों जो ब्रायोफाइटा प्रभाग के जो पौधे होते हैं उन्हें दोस्तों पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। दोस्तों उन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। दोस्तों क्यों कहा जाता है? जो ब्रायोफाइटा क्योंकि जो ब्रायोफाइटा प्रभाग के पौधे होते हैं दोस्तों वो जीवित तो भूमि पर रहते हैं। किस पर दोस्तों? जमीन पर, भूमि पर वो जीवित रहते हैं, लेकिन वो लैंगिक जनन के लिए, किसके लिए दोस्तों? लैंगिक जनन के लिए वो जल पर निर्भर रहते हैं। लैंगिक जनन के लिए वो जल पर निर्भर रहते हैं। इसलिए दोस्तों जो ब्रायोफाइटा प्रभाग के पौधे हैं उनको दोस्तों पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। और इनके अंतर्गत जो ज़्यादा महत्वपूर्ण आते हैं वो दोस्तों लिवरवर्ट। कौन से दोस्तों? दो पौधे के नाम बताता हूँ मैं आपको, एक लिवरवर्ट, एक लिवरवर्ट और एक मोस। ये दोनों दोस्तों ब्रायोफाइटा प्रभाग के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, पादप या पौधे के विभिन्न भागों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों विज्ञान की किस शाखा में पादप या पौधे के विभिन्न भागों का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन है वो कार्डियोलॉजी है, दूसरा ऑप्शन एकारिकी है, तीसरा ऑप्शन पिसिकल्चर है और चौथा ऑप्शन एपीकल्चर है। दोस्तों पादप के विभिन्न भागों का अध्ययन, ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एकारिकी। जो पादप के विभिन्न भाग है उनका दोस्तों जो अध्ययन किया जाता है वो अकारिकी के अंदर किया जाता है। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कार्डियोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों, कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हृदय का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है दोस्तों? हृदय का अध्ययन किया जाता है, वो कार्डियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और पिसिकल्चर के अंतर्गत मत्स्य का अध्ययन किया जाता है। और जो एपीकल्चर है उसमें दोस्तों मधुमक्खी पालन का या मधुमक्खियों का दोस्तों अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ शाखाएं हैं। एपीकल्चर के अंदर मधुमक्खी पालन का, पिसिकल्चर के अंतर्गत मत्स्य पालन का, एकारिकी के अंतर्गत पादप के विभिन्न भागों का तथा कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हृदय का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि बीज के अंकुरण पर, जब कोई भी बीज अंकुरित होता है तो दोस्तों बीज के अंकुरण पर उसके मूलांकुर से निर्माण किसका होता है? दोस्तों पौधे के किस भाग का निर्माण बीज के अंकुरण के पश्चात उसके मूलांकुर से होता है? दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है दोस्तों जड़। क्या अंकुरण के पश्चात मूलांकुर से जड़ का निर्माण होता है, या फिर तने का निर्माण होता है, या तीसरा ऑप्शन फल का निर्माण होता है, या चौथा ऑप्शन है पत्तियों का? दोस्तों प्रश्न ये है कि बीज के अंकुरण पर मूलांकुर से किसका निर्माण होता है? तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जड़। बीज के अंकुरण के पश्चात मूलांकुर से जड़ का निर्माण होता है। और दोस्तों जो तने का निर्माण होता है वो दोस्तों प्रांकुर से होता है। किससे होता है दोस्तों? प्रांकुर से होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जड़। तो दोस्तों चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन हरित लवक के बारे में असत्य है? दोस्तों इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनमें से दोस्तों 3 कथन है जो हरित लवक के बारे में सत्य है, और एक चौथा ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो दोस्तों हरित लवक के बारे में गलत है या असत्य है, उसका आपको चुनाव करना है।
तो दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है कि हरित लवक नाम था वो हेकल ने दिया था, हरित लवक नाम हेकल ने दिया था। दूसरा ऑप्शन है हरित लवक का हरा रंग पर्ण हरित के कारण होता है। तीसरा ऑप्शन है यह प्रोकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है। और जो चौथा ऑप्शन है वो है कि इसमें दो स्पष्ट क्षेत्र पाए जाते हैं, एक स्ट्रोमा तथा एक ग्रेना। तो दोस्तों इसमें हरित लवक के बारे में कौन सा कथन असत्य है वो बताना है। तो दोस्तों चलते हैं पहले ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन देखो कि हरित लवक का नाम हेकल ने दिया था। हाँ दोस्तों ये सही है कि हरित लवक का जो नाम दिया था वो हेकल ने दिया था। दूसरा ऑप्शन है कि इसका हरा रंग पर्ण हरित के कारण होता है, हरित लवक का हरा रंग पर्ण हरित के कारण ही होता है। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन है कि यह प्रोकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है। नहीं दोस्तों ये गलत है, हरित लवक है वो दोस्तों प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं पाया जाता है दोस्तों, ये यूकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक जीवों में हरित लवक नहीं पाया जाता है। क्या हरित लवक में दो स्पष्ट क्षेत्र स्ट्रोमा तथा ग्रेना होते हैं? हाँ दोस्तों हरित लवक में दो स्पष्ट क्षेत्र होते हैं, स्ट्रोमा तथा ग्रेना, जिसमें जो ग्रेना होता है वो प्रकाशिक अभिक्रिया से संबंधित है और जो स्ट्रोमा है वो अप्रकाशिक अभिक्रिया से संबंधित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह प्रोकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है, मतलब जो हरित लवक है वो प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं पाया जाता। इस प्रकार हमारे यहाँ तीसरा ऑप्शन है वो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट होता है। तो दोस्तों चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन यह रहेगा कि भारत में श्रम बल जनसंख्या मानी गई है। दोस्तों भारत में श्रम बल जनसंख्या मानी गई, कितने से कितने वर्ष तक की जनसंख्या है वो भारत में दोस्तों श्रम बल मानी गई है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें हमारा पहला ऑप्शन है 14 से 50 वर्ष, 14 से 50 वर्ष। दूसरा ऑप्शन है 15 से 59 वर्ष। तीसरा ऑप्शन है 18 से 50 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 21 से 59 वर्ष। तो दोस्तों भारत में जो श्रम बल जनसंख्या मानी गई है वो दोस्तों मानी गई है 15 से 59 वर्ष तक। कितने तक दोस्तों? 15 वर्ष की आयु से लेकर 59 वर्ष की आयु तक जो भी जनसंख्या है भारत में निवास करती है वो दोस्तों श्रम बल जनसंख्या मानी गई है। तो दोस्तों चलते हैं हम हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन की तरफ। और हाँ दोस्तों, आपने अभी तक अगर मेरे YouTube चैनल पीके ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो दोस्तों चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है कि अक्षत योजना 2012। दोस्तों पहला तो ये कि अक्षत योजना 2012 में शुरू हुई थी। अक्षत योजना 2012 का नाम बदलकर मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना नाम इसका कब कर दिया गया दोस्तों, ये पूछा गया है। जो अक्षत योजना जिसका प्रारंभ दोस्तों 2012 में किया गया था उसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब कर दिया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन रहेगा वो ये रहेगा कि 1 फरवरी 2019 को, और दूसरा ऑप्शन है वो है 2 अक्टूबर 2015 को। तीसरा ऑप्शन है 11 अगस्त 2017 को और चौथा ऑप्शन है 15 जुलाई 2018 को। तो दोस्तों छठे क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फरवरी 2019 को। 1 फरवरी 2019 को अक्षत योजना 2012 में थी, उसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री युवा संबल योजना रख दिया गया है। इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, स्नातकधारी विद्यार्थियों को, किसके लिए दोस्तों? स्नातकधारी विद्यार्थियों के लिए जिसमें जो लड़के होते हैं उनको दोस्तों 3000 रुपये प्रति माह 2 वर्ष तक की सहायता दी जाती है। और जो स्नातकधारी जो लड़कियां होती हैं या फिर विशेष योग्यजन होते हैं उनको दोस्तों 3500 रुपये, कितने दोस्तों? 3500 रुपये प्रति माह 2 वर्ष तक दिए जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वें क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन ये रहेगा कि मई 2019 में, कब दोस्तों? मई 2019 में राजस्थान सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर में बढ़ोतरी कर जो उच्च कुशल श्रमिक है उसके लिए न्यूनतम मजदूरी कितनी निर्धारित कर दी गई है। तो दोस्तों ये बता दूं कि पहले जो न्यूनतम मजदूरी थी वो 287 थी, पहले न्यूनतम मजदूरी 287 थी, लेकिन 7
मई 2019 में। कब दोस्तों? मई 2019 में राजस्थान सरकार ने जो न्यूनतम मजदूरी दर थी उसमें बढ़ोतरी कर दी। उसमें उच्च कुशल श्रमिक के लिए कितनी निर्धारित की गई वो बताना है। तो दोस्तों इसके हमारा जो पहला ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1 250, ऑप्शन नंबर 2 299, ऑप्शन नंबर 3 300 और ऑप्शन नंबर 4 350। तो दोस्तों इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 299। पहले दोस्तों उच्च कुशल श्रमिकों के लिए जो न्यूनतम मजदूरी थी वो दोस्तों थी 287। कितनी थी दोस्तों? 287 थी। और मई 2019 में बढ़ाकर 299 कर दी गई है। तो दोस्तों चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वें क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब की गई? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों इसमें हमारा जो पहला आंसर ऑप्शन रहेगा वो रहेगा 2005 में, दूसरा ऑप्शन है 2011 में, तीसरा ऑप्शन है 2015 में या फिर चौथा ऑप्शन है 2018 में। दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब की गई है पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 2011 में। कब दोस्तों? 2011 में। फिक्स डेट बता दूं तो 3 जून। कब दोस्तों? 3 जून 2011 में। कहाँ से दोस्तों? बांसवाड़ा। कहाँ से दोस्तों? बांसवाड़ा राजस्थान से। बांसवाड़ा राजस्थान से 3 जून 2011 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की गई थी दोस्तों। और वर्तमान में दोस्तों इसका नाम परिवर्तित है। वर्तमान में इसका जो नाम है वो दोस्तों है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका। वर्तमान में दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का जो नाम परिवर्तित था वो ये है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका। तो दोस्तों चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वें क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन रहेगा कि विश्व युवा कौशल दिवस। दोस्तों विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है 7 जुलाई। इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है वो 7 जुलाई है, दूसरा ऑप्शन है वो 15 जुलाई है, तीसरा ऑप्शन है 15 अक्टूबर और चौथा ऑप्शन है 7 सितंबर। विश्व युवा कौशल दिवस पूछा है। तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 15 जुलाई को। दोस्तों प्रतिवर्ष 15 जुलाई को। कब? प्रतिवर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों आईयूसीएन का जो मुख्यालय है वो दोस्तों कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ दोस्तों? स्विट्जरलैंड के ग्लांड में। कहाँ दोस्तों? स्विट्जरलैंड के ग्लांड में आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये आईयूसीएन क्या है। तो दोस्तों चलो आईयूसीएन के बारे में बता देता हूँ। जो आईयूसीएन है दोस्तों इसका जो पूरा नाम है वो दोस्तों है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर इसका पूरा नाम है दोस्तों आईयूसीएन का। और दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी, वो भी इम्पोर्टेंट है। कब की गई थी दोस्तों? इसकी स्थापना की गई थी वो 1948 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1948 में आईयूसीएन की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। और दोस्तों हाँ, जो रेड डाटा बुक जिसका आपने नाम अवश्य सुना होगा दोस्तों, रेड डाटा बुक। जो रेड डाटा बुक है उसका दोस्तों जो प्रकाशन प्रारंभ किया था वो दोस्तों 1972 में। कब दोस्तों? 1972 में, 1972 में दोस्तों आईयूसीएन ने इसका प्रारंभ किया था। तो दोस्तों चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वें क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक बाघ परियोजना नहीं है? दोस्तों 4 ऑप्शन है जिनमें से 3 बाघ परियोजनाएं हैं और एक बाघ परियोजना नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी एक बाघ परियोजना नहीं है। इसमें हमारा पहला ऑप्शन रहेगा रणथंभौर बाघ परियोजना, दूसरा ऑप्शन है सरिस्का बाघ परियोजना, तीसरा ऑप्शन है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और चौथा ऑप्शन है केवलादेव टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवलादेव टाइगर रिजर्व।
ये दोस्तों एक बाघ परियोजना नहीं है, केवलादेव टाइगर रिजर्व बाघ परियोजना नहीं है। बाकी जो रणथंभौर बाघ परियोजना, सरिस्का बाघ परियोजना और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, ये दोस्तों तीनों राजस्थान में संचालित बाघ परियोजना है। क्या दोस्तों? बाघ परियोजना। और बता देता हूँ कि राजस्थान में जो सर्वप्रथम बाघ परियोजना शुरू की गई थी वो रणथंभौर में की गई थी दोस्तों। रणथंभौर बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी 1973 में। कब दोस्तों? 1973 में। और वर्तमान में राजस्थान में 3 ही बाघ परियोजनाएं संचालित हैं जो आपके सामने है। रणथंभौर बाघ परियोजना, सरिस्का बाघ परियोजना और मुकुंदरा बाघ परियोजना, जिसे आप दोस्तों RMS के नाम से भी याद कर सकते हो। RMS के नाम से भी दोस्तों याद कर सकते हो। और दोस्तों अगर देखें तो इसके अंदर भी 3 राष्ट्रीय उद्यान भी सम्मिलित है दोस्तों, इस चारों ऑप्शन में ही। दोस्तों अगर हम इन चारों ऑप्शन में से सरिस्का बाघ परियोजना को, किसे दोस्तों? अगर हम सरिस्का बाघ को इसको हटा दें तो दोस्तों ये बाकी के 3 क्या है? ये बाकी के 3 दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वें क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन रहेगा कि किस दिन, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि किस दिन सिपकली के दर्शन शुभ माने जाते हैं। दोस्तों किस दिन सिपकली के दर्शन शुभ माने जाते हैं? तो इसका हमारा जो पहला ऑप्शन रहेगा वो रहेगा दीपावली के दिन। पहला ऑप्शन रहेगा दीपावली के दिन, दूसरा ऑप्शन रहेगा दशहरा के दिन, तीसरा ऑप्शन रहेगा शरद पूर्णिमा के दिन, या चौथा ऑप्शन रहेगा धनतेरस के दिन। तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दीपावली। दोस्तों दीपावली के दिन, किस दिन? दीपावली के दिन। दीपावली मतलब कार्तिक पूर्णिमा। कब दोस्तों? कार्तिक मास की पूर्णिमा को। नहीं दोस्तों छोरी, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। वो मनाई जाती है दोस्तों कार्तिक मास की अमावस्या को। कार्तिक मास की अमावस्या को जो दीपावली मनाई जाती है दोस्तों, उस दीपावली के दिन सिपकली के दर्शन करने शुभ माने जाते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दीपावली। और दोस्तों आज आगे भी ऑप्शन है, उन पर भी डिस्कस करते हैं। दूसरा ऑप्शन है दशहरा। दशहरा क्या है दोस्तों? दशहरा मनाया जाता है आश्विन शुक्ल दशमी को। कब मनाया जाता है दोस्तों? आश्विन। दशहरा मनाया जाता है, वो मनाया जाता है दोस्तों आश्विन शुक्ल दशमी को जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है दशहरा। और दोस्तों दशहरे के दिन, किस दिन? दशहरे के दिन लीलटास पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। दशहरे के दिन लीलटास पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है दोस्तों, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा तीसरा शरद पूर्णिमा। तो शरद पूर्णिमा के बारे में बना देता हूँ कि शरद पूर्णिमा मनाई कब जाती है। तो जो शरद पूर्णिमा मनाई जाती है वो दोस्तों मनाई जाती है आश्विन पूर्णिमा को। कब मनाई जाती हैं? जो शरद पूर्णिमा मनाई जाती हैं वो मनाई जाती हैं दोस्तों आश्विन मास की पूर्णिमा को। कब दोस्तों? आश्विन मास की पूर्णिमा को जो मनाई जाती हैं वो मनाई जाती हैं दोस्तों शरद पूर्णिमा। और चौथा ऑप्शन है धनतेरस। तो दोस्तों धनतेरस कब मनाई जाती हैं? तो दोस्तों यह मनाई जाती हैं कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को। कब दोस्तों? कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, मतलब दीपावली से 2 दिन पहले। दीपावली से 2 दिन पहले मनाई जाती है धनतेरस। दीपावली से 2 दिन पहले मनाई जाती हैं धनतेरस। और दोस्तों धनतेरस के दिन यमराज की, किसकी दोस्तों? यमराज की पूजा की जाती है। अकाल मृत्यु से बचने के लिए यमराज की पूजा की जाती है धनतेरस के दिन। तो दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 13वें क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन ये रहेगा कि निम्न में से कौन सा एक झगड़ालू गीत नहीं है दोस्तों? निम्न में से कौन सा एक झगड़ालू गीत है, ये पूछा गया है। जो इसमें से 3 ऑप्शन है वो झगड़ालू गीत नहीं है। और दोस्तों इनमें से एक झगड़ालू गीत है, उसका आपको चयन करना है। तो हमारा पहला ऑप्शन रहेगा हेराना। हेराना, या जिसे हूस भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हूस। दूसरा ऑप्शन है पेराना, तीसरा ऑप्शन है कसाऊ, और चौथा ऑप्शन है कटकी। निम्न में से कौन सा दोस्तों एक झगड़ालू गीत है? तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हेराना या हूस पर। जो दोस्तों हेराना या जिसे हूस भी कहते हैं, ये दोस्तों क्या है? एक झगड़ालू गीत है। क्या है दोस्तों? झगड़ालू गीत है। झगड़ालू गीत कैसे है? तो दोस्तों देखो, जब किसी पत्नी का जो पति होता है वो काम पर चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है दोस्तों? काम पर। तब अगर उस महिला से उसकी सास अगर झगड़ा करती है, क्या करती है दोस्तों? सास झगड़ा करती है। तो जब पति काम पर से वापस आता है तो पत्नी इस हेराना नामक गीत के द्वारा अपनी सारी व्यथा या सारी
झगड़े के बारे में अपनी पति को बताती है। तो दोस्तों यही क्या है, एक हैराना गीत है। और दोस्तों ऑप्शन देखो पेराना, ये पेराना क्या है दोस्तों, पेराना को कहते हैं नातना। क्या कहते हैं दोस्तों, नातना। जो पुरुष पुरुष अपने गले में जो सफ़ेद रंग का अंगोछा डालते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, उसे पेराना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पेराना। और आगे तीसरा ऑप्शन है वो है कसाऊ। क्या है दोस्तों, कसाऊ। तो ये कसाऊ क्या है दोस्तों, भील महिलाओं का, किसका दोस्तों, भील महिलाओं का घुटनों तक का जो वस्त्र है वो दोस्तों क्या कहलाता है, कसाऊ। भील महिलाओं का जो घुटनों तक का घाघरा या वस्त्र है वो दोस्तों क्या कहलाता है, कसाऊ कहलाता है। और चौथा ऑप्शन है कटकी। तो दोस्तों कटकी क्या है, ये अविवाहित महिलाओं की चुनरी है वो दोस्तों क्या कहलाती हैं, कटकी कहलाती हैं। तो दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वें क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला वाटर टर्मिनल कहाँ पर स्थापित किया गया। देश का पहला वाटर टर्मिनल कहाँ पर स्थापित किया गया। इसमें हमारा पहला ऑप्शन रहेगा मुंबई, दूसरा ऑप्शन रहेगा वाराणसी, तीसरा ऑप्शन रहेगा हल्दिया और चौथा ऑप्शन रहेगा तिरुवनंतपुरम। तो दोस्तों देश का पहला जो वाटर टर्मिनल स्थापित किया गया था वो दोस्तों वाराणसी में किया गया था। कहाँ किया गया था, वाराणसी में। वाराणसी में गंगा नदी पर, किस पर दोस्तों, वाराणसी में गंगा नदी पर हल्दिया नेशनल वाटरवे फेस्ट पर। किस पर दोस्तों, हल्दिया नेशनल वाटरवे फेस्ट पर वाराणसी में गंगा नदी पर देश का पहला वाटर टर्मिनल स्थापित किया गया। तो दोस्तों चलते हैं आज के अंतिम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन ये रहेगा कि थार एक्सप्रेस का शुभारंभ कब किया गया। दोस्तों आप सभी ने नाम तो सुना ही होगा, थार एक्सप्रेस। तो थार एक्सप्रेस का शुभारंभ कब किया गया दोस्तों, ये पूछा गया है। तो इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है 17 फरवरी 2005, 17 फरवरी 2005। दूसरा ऑप्शन है 17 फरवरी 2006, तीसरा ऑप्शन है 18 अप्रैल 2007 और चौथा ऑप्शन है 18 अप्रैल 2009। तो दोस्तों इसका अंतिम क्वेश्चन है, उसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 17 फरवरी। कब दोस्तों, 17 फरवरी 2006 को। 17 फरवरी 2006 को थार एक्सप्रेस का क्या किया गया, शुभारंभ किया गया। कहाँ से कहाँ तक दोस्तों, तो मुन्नाभाव। कहाँ से दोस्तों, मुन्नाभाव बाड़मेर से, मुन्नाभाव बाड़मेर से खोखरापार पाकिस्तान तक, मुन्नाभाव बाड़मेर से खोखरापार पाकिस्तान तक जो थार एक्सप्रेस थी उसका शुभारंभ किया गया वो 17 फरवरी 2006 को किया गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों आपने अभी तक मेरे जो पिछले वीडियो थे, जो मिक्सर क्यूब क्वेश्चनों की सीरीज थी वो आपने नहीं देखी है, तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, कई परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन थे, उनको दोस्तों ज़रूर देख लेना। और दोस्तों आपने अभी तक अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।